Good evening, students. Hope you all are good, safe, and healthy. Today, we are going to discuss a poem on page number 49 of your English literature book, that is A Tiger in the Zoo. And this poem is written by Leslie Norris. So, let's start our poem. In this poem, the tiger has been described within the settings of a concrete cage and an open forest. देखिए पेज नंबर 49 पर आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में हमारी एक पोयम है ए टाइगर इन द जू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोयम में हम एक टाइगर के अबाउट पढ़ेंगे जो एक ज़ू में है। ज़ू मीन्स जो एक चिड़ियाघर होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लोग उन एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं। तो उस ऐसे ही एक ज़ू में एक टाइगर की बात हो रही है इस पोयम में। और क्या दिखाया गया है, टाइगर को आप दो कंडीशंस में देख सकते हैं। एक वो अपने कंक्रीट केज में है, मींस वो अपने एक बहुत ही कठोर पिंजरे में है, और एक तरह से हम देखेंगे कि वो कहाँ पर है, ओपन फॉरेस्ट में है, खुले हुए बिल्कुल जंगल में है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब देखिए टाइगर के बारे में क्या बता रहे हैं। इन वर्ड फाइल स्टॉक मीन्स व्हेन यू स्टॉक यू मूव विद स्टिफ मीजर्ड स्टेप्स। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक का मीनिंग होता है कि जब आप स्टॉक करेंगे तो आप कैसे चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अपने स्टेप्स को नापते हुए चलेंगे, बहुत ही मतलब हल्के हल्के धीरे धीरे कदम रखेंगे, सख्त सख्त कदम रखेंगे अपने। तो स्टॉक का मीनिंग वो होता है। आपने देखा होगा टाइगर कैसे चलता है, तो उसी के बारे में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है इन फर्स्ट पैराग्राफ के। टाइगर कैसा दिखाई देता है, वो कैसा चलता है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। टाइगर्स के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं ना, देखें यहाँ पर शो किया गया है। टाइगर के ऊपर ये डार्क ब्राउन लाइंस है, तो ये क्या है, इसकी स्ट्राइप्स हैं। तो टाइगर चल रहा है विद इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जो उसकी स्ट्राइप्स हैं वो कैसी लग रही हैं, फ्लेमिंग, यानी दहकती हुई उसकी स्ट्राइप्स लग रही हैं जो उसके ऊपर धारिये हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो क्या करता है, अब टाइगर अपने केज में है, अपने बंद पिंजरे में है। तो टाइगर उसी बंद पिंजरे में फ्यू स्टेप्स चलता है, कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स मीन्स द कुशन थिकनिंग ऑफ द अंडर साइड ऑफ द टोज ऑफ एन एनिमल आर इट्स पैड्स। जो कोई भी एनिमल होता है, जो उसके टोज होते हैं उसके अंदर कुछ कुशन टाइप होता है, मतलब गद्दा जैसा लगा हुआ होता है उसके पैरों में, तो उसे बोला गया है पैड्स। तो जो टाइगर है वो अपने केज में फ्यू स्टेप्स चल रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स के साथ। और कैसे चल रहा है, वो दबे दबे गुस्से में चल रहा है। और ऐसा लगता है जो उसके पैड्स हैं, जो उसके पैरों के अंदर गद्दे लगे हुए हैं, कुशन टाइप हैं, वो कैसे हैं, वेलवेट के हैं, मखमल जैसे हैं। और वो अपने क्वाइट रेज में, रेज मीन्स एंगर, गुस्से में चल रहा है। Now, second paragraph, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking means when an animal lurks, it waits in a secret or hidden place, especially in order to hunt its prey. अब आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, जब कोई भी टाइगर या कोई भी लॉयन किसी और एनिमल को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, तो वो क्या करता है, एक हिडन प्लेस पे बैठ जाता है, छुपे हुए प्लेस पे बैठ जाता है, और वहाँ से बहुत गौर से उस एनिमल को देखता है, अपने प्रे को, अपने शिकार को हंट करने के लिए वो ऐसे प्लेस पर बैठ जाता है जो छुपा हुआ होता है। तो लर्किंग का वही मीनिंग है। सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब क्या है, वो हिडन है, वो छुपा हुआ है अपनी शेडो में, जो उसकी परछाई पड़ रही है, मीन्स वो नज़र नहीं आ रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। अब वो क्या करता है, जो लॉन्ग ग्रास है वो उस पर चलता है, और क्योंकि उसके जो टोज़ हैं वहाँ पे उसके पैड्स लगे हुए हैं, तो कैसा लगता है कि जो उस लॉन्ग ग्रास है, लॉन्ग ग्रास पर वो ग्लाइडिंग हो रहा है, मीन्स वो फिसलता हुआ चल रहा है।
अब उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं कि जो टाइगर है वो कहाँ पर है वो नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स फैट, जहाँ पर मोटी मोटी जो हिरन है उस जगह से गुजरती हैं पानी के पास से, वो उस जगह पर बैठा हुआ है। तो इन 2 पैराग्राफ्स में हमें टाइगर की फ़िज़िकल अपीयरेंस के अबाउट बताया गया है कि टाइगर कैसा दिखता है और टाइगर किसको पकड़ने की कोशिश में है, डियर्स को, क्योंकि वो उसी जगह पर बैठा हुआ है। एंड नाउ इन 3rd पैराग्राफ, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Snarling means when an animal snarls, it grows threateningly with a display of its teeth. जब टाइगर होता है, टाइगर या फिर कोई भी लॉयन जब वो अपना माउथ ओपन करता है तो क्या नज़र आते हैं, उसके टीथ नज़र आते हैं और वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। तो स्नार्लिंग मीन्स है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। अब जो जंगल के किनारों पर हाउसेज बने हुए हैं वहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, उसे स्नार्लिंग करनी चाहिए, अपने टीथ को शो करना चाहिए डराने के लिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेयरिंग मीन्स ओपन, तो वो क्या करता है वहाँ पर अपने जो वाइट फैंग्स हैं, फैंग्स मीन्स शार्प टीथ, जो उसके नोकीले दांत हैं उसे ओपन करता है वो जो वाइट कलर के हैं, और साथ में क्या करता है हिज क्लॉज, जो उसके पंजे हैं उन्हें भी ओपन करता है। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराने के लिए वो क्या क्या करता है, अपने शार्प टीथ को वाइट कलर के ओपन करता है, अपने पंजों को दिखाता है, अपने माउथ को ओपन करता है, गांव वालों को डराता है जो जंगल के किनारों पर जिनके घर बने हुए हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब क्या है, अब तो यहाँ पर इस बताया गया है कि जो टाइगर है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखाई देगा वो, अगर वो अपने माउथ को ओपन करेगा, गांव वालों को डराएगा। इट्स मीन वो कहाँ पर है, वो ओपन फॉरेस्ट में है, वो जंगल में है, खुले हुए जंगल में। लेकिन जो हमारा इन 4th पैराग्राफ है वो कहाँ पर बताता है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो कहाँ पर बंद है, वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, जो उसका एक तरह से जेल है बनी हुई, बहुत ही ज़्यादा सख्त उसकी जेल बनी हुई है, वो वहाँ पर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसकी ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सलाखों से पीछे है, मतलब जो बार्स हैं, जो सलाखें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि टाइगर उनको तोड़कर बाहर नहीं आ सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो क्या कर रहा है बेचारा, अब वो बेचारा अपने बार्स में बंद है, वो सलाखों के पीछे है, तो वो अपने ही केज की लेंथ को स्टॉक करता रहता है, मीन्स वो बस उसी केज में चलता रहता है, और जो विजिटर्स हैं उसको जो देखने के लिए आए हुए हैं ज़ू में उनको इग्नोर कर रहा है। उसे अपने विजिटर्स से कोई मतलब नहीं है कि मुझे कौन देख रहा है, क्योंकि वो कहाँ है, वो केज में बंद है, उसे उसका फॉरेस्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा है जहाँ पर उसे होना चाहिए था। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब क्या सुनी है उसने, ही हीयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में जो उसने आखिर आवाज़ सुनी थी वो किसकी थी, वो पेट्रोलिंग कार्स की थी। पेट्रोलिंग मीन्स जो गश्त लगाती हुई कारें हैं जो ज़ू में फिर रही हैं, उसने रात में आखिर आवाज़ वो सुनी थी। अब अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो क्या सुनता, वो अदर एनिमल्स की वॉइस सुनता, लेकिन वो बेचारा कहाँ पर है, वो ज़ू में है, तो वो क्या सुन रहा है, पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुन रहा है, जो गश्त लगाती हुई कारें हैं उनकी आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अब वो कहाँ पर देख रहा है, वो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देख रहा है, जो स्काई में, जो आसमान में बहुत ही शानदार सितारे हैं, वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ के साथ, अपनी बहुत ही शानदार आँखों से शानदार सितारों को वो देख रहा है। तो वो कहाँ पर है, वो एक ज़ू में है, एक केज में बंद है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, वो अपने विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है, वो सिर्फ अपने केज में ही घूम सकता है, आगे पीछे चल सकता है, जो वहाँ पर कार्स आती जाती हैं उनकी वॉइस सुनता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं मायूस बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ सितारों को देख सकता है, वो कहीं नहीं घूम सकता। तो ये पोएम थी आपकी अ टाइगर इन द ज़ू, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जिसमें बताया गया है एक टाइगर की कंडीशन के बारे में कि एक बार तो वो कंक्रीट केज में है, एक बार तो अपने कठोर पिंजरे में दिखाया गया है, और एक बार उसे दिखाया गया है ओपन फॉरेस्ट में।
Now here is your word meaning. राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. विविड, फ्लेमिंग, दहकता हुआ. रेज, एंगर, गुस्सा. लर्किंग, हिडन, छुपा हुआ. स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, फिसलता हुआ. प्लम्प, फैट. एंड फैंग्स, शार्प टीथ. तो ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. एंड यू हैव टू राइट 12 लाइन्स ऑफ पोएम इन योर नोटबुक. पोएम की 12 लाइन्स आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. क्वेश्चन आंसर्स. ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइगर. टाइगर को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, टाइगर के बारे में कैसे बताएंगे. द पोएम डिस्क्राइब्स द टाइगर एज हैविंग विविड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी. उसकी बॉडी पर क्या है, विविड ब्लैक स्ट्राइप्स हैं. दहकने वाले, फ्लेमिंग वाले उसकी बॉडी पर धारिये हैं. ही स्टॉक्स द लेंथ ऑफ हिज केज विद हिज वेलवेटी पैड्स. वो क्या करता है, वो अपने केज की लेंथ को स्टॉक करता है, देखता है कि कितना बड़ा मेरा केज है अपने वेलवेटी पैड्स के साथ. यानी जो उसके पैरों के नीचे पैड्स लगे हुए हैं, जैसे वेलवेट होता है ऐसे ही उसके पैरों के नीचे पैड्स लगे हुए हैं, तो उन पे से चलता हुआ वो अपने केज की लेंथ को देखता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What are the two settings where the tiger has been described? मैंने आपको बताया कि टाइगर कहाँ पे शो किया गया है. ऐसी कौन सी 2 सेटिंग्स हैं. एक बार तो टाइगर हमें शो किया गया है कंक्रीट केज में, कठोर पिंजरे में, एंड एन ओपन फॉरेस्ट, और एक बार खुले हुए जंगल में. द टाइगर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड विद इन द सेटिंग्स ऑफ अ कंक्रीट केज एंड एन ओपन फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डू यू थिंक द टाइगर वुड रैदर बी. आप क्या सोचते हो कि टाइगर कहाँ पर होना चाहिए. टाइगर कहाँ होना चाहिए. द टाइगर बिलोंग्स टू द ओपन ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट. टाइगर कहाँ से बिलोंग करता है, टाइगर को कहाँ होना चाहिए, ओपन ग्रासलैंड्स में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए जो उसका होम है. उसे ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहिए. नाउ योर एक्टिविटी वर्क. नेम 10 एनिमल्स दैट यू कैन सी इन द ज़ू. मैंने ज़ू बताया आपको, ज़ू चिड़ियाघर होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. तो आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो आपको ज़ू में दिखाई दे सकते हैं, जो आप ज़ू में देख सकते हैं. ऐसे 10 एनिमल्स के नेम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं एज योर एक्टिविटी वर्क. So this is your poem, A Tiger in the Zoo. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.